हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ अंतिश पे। आज का जो चैप्टर्स है हमारा उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। इस चैप्टर्स जो क्लास 11 का चैप्टर्स है, अध्याय इसका 16। आज का जो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर्स में हम लोग मानव सर्जन तंत्र, मूल का निर्माण, मूत्र का निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का कार्य, निस्यंदन का सांद्रण करने की क्रिया विधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, वृक्क की विकृतियां। ये सारा टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में दिया गया है। आज का इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, चलिए शुरू करते हैं। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसे क्रियाओं के द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में से मुख्य रूप से अमोनिया होते हैं, यूरिया होते हैं और यूरिक अम्ल होते हैं। इनमें से अमोनिया जो होती है सबसे ज़्यादा आविश होती है, यानी कि टॉक्सिक होती है, सबसे जहरीला होती है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके अमोनिया का निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और बाकी यूरिक अम्ल जो होती है, यूरिक अम्ल कम आविश होते हैं, कार्य कम जहर वाले होते हैं और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर उभयचर और जलीय जलीय कीट जो होती है वह अमोनिया अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट जो होती है वह उत्सर्जित प्राकृतिक होते हैं, अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील यानी कि बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए आसानी से अमोनियम आयन के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के कुलम की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए शरीर की सतह से या मछलियों के कुलम की सतह से विसरण के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इसे उत्सर्जन के में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों की अनुसर्ग या अमोनोटैलिक कहते हैं। अगला जो हमारा है, स्थलीय वास में अनुकूलन हेतु स्थलीय जो स्थल पर पाया जाता है, अनुकूलन के लिए जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आवेश या नाइट्रोजनी अवशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जो स्थल पर जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें यानी कि जल उनके पास तो ज़्यादा जल होता नहीं है, तो जल से बचने के लिए कम आवेश, कम जहरीले नाइट्रोजनी अपशिष्टों को जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी हो गया यानी कि मैमल्स हो गए, कई स्थलीय उभयचर हो गया, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां जो होती है मुख्यतः यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां जो होती है वह किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं? यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। और जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं उसे हम लोग यूरिया उत्सर्जी यानी यूरियोटैलिक कहते हैं। अमोनिया को उत्सर्जन करने वालों को अमोनिया उत्सर्जी यानी कि अमोनोटैलिक कहते हैं। यूरिया को उत्सर्जित करने वालों की यूरिया उत्सर्जी यानी कि यूरियोटैलिक कहलाता है। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा निर्मित अमोनिया की यकृत के द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो इन प्राणियों में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा जो होती है अमोनिया को यकृत में यकृत में अमोनिया को यकृत यानी कि लीवर में के द्वारा लीवर यूरिया में परिवर्तन कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्क के द्वारा निशाना यानी कि वृक्क के किडनी के द्वारा फिल्टर करके उसके पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरण को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। बाकी सरीसृप, पक्षियों और स्थलीय घोंघा तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में करते हैं। सरीसृप हो यानी कि जो सांप होते हैं, पक्षी होते हैं, बर्ड्स हो गया, स्थलीय पौधे तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी कि यूरोकोटैलिक कहलाता है। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाता है। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में यह जटिल नलिकाकार होती है, जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं को प्रमुख रूप से नीचे दिया गया है। आद्य वृक्क
आधे ब्रिक या प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिका। आधे ब्रिक जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं और ज्वाला कोशिका, इसी को ही ज्वाला कोशिका कहते हैं। प्लेट यानी कि ज्वाला कोशिका जो होती है आधे ब्रिकक या प्रोटोनेफ्रिडिया, इसी को ही ज्वाला कोशिका कहते हैं। प्लेटी हेलमंथी एनसेप्टिक कृमि जैसे कि प्लेनेरिया में रोटिफर, कुछ एनेलिडा, प्लेटी हेलमंथी, रोटिफर और कुछ एनेलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा आदि में उत्सर्जी अंग संरचनाएं रूप में पाए जाते हैं। आधी ब्रिक जो होती है प्रोटोनेफ्रिडिया होती है वो प्लेटी हेलमंथीज में, रोटिफर में और एनेलिडा में और सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि एम्फियोक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाया जाता है। आधे ब्रिकक प्राथमिक रूप से उस आयनों व द्रव के आयन नियमन और प्रानियमन को संबंधित है। केचुआ और एनेलिडा में, केचुआ और एनेलिडा में नलिकाकार उत्सर्जी अंग ब्रिकक पाए जाते हैं। केचुआ में क्या चीज पाए जाते हैं? केचुआ और एनेलिडा में नलिकाकार उत्सर्जी अंग ब्रिकक पाए जाते हैं। ब्रिकक नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों को संतुलित बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टा की बात करते हैं। कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपिगियन नलिकाएं पाई जाती है। मैलपिगियन नलिकाएं नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। झींगा प्रॉन जैसे कि क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगी ग्रंथियां यानी कि एंटीलन ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती है। झींगा या प्रॉन में किस चीज के द्वारा उत्सर्जन का कार्य करती है? किस ग्रंथि के द्वारा? हरित ग्रंथि, जिसे कि श्रृंगक ग्रंथियां या एंटीनल ग्लैंड कहा जाता है। ये जो हमारा था उत्सर्जी उत्पाद और निष्कासन क्लास 11 का जो चैप्टर्स, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो लेक्चर्स होने वाला है वो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन के तंत्र के बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो कैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आप सभी का कमेंट्स, लाइक्स और शेयर ही हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह का शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।